हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस बाय अनिल सर। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक क्या है बेटा, कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्या चल रहा है बेटा, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, हमने आपको बताया कि कंपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट को प्रिपेयर करती है ना, हमने आपको डिस्कस कर रखा है पिछले वीडियो में। तो हमने बताया कंपनी क्या करती है बेटा, अपना जो फाइनेंशियल ईयर जो होता है ना, यानी कंपनी क्या करती है कि हर साल है ना कैश फ्लो स्टेटमेंट मेंटेन करती है, जिससे ये पता लगाया जा सके कि कंपनी में कितना कैश अभी है ना, या कितना कैश कंपनी में इनफ्लो हुआ है और कितना कैश कंपनी से आउटफ्लो हुआ है। ठीक है, यानी कितना पैसा क्या हुआ बेटा, यानी कितना कैश हमारी कंपनी में आया और कितना कैश हमारी कंपनी से बाहर गया। ठीक है, और कितना कैश हमारी कंपनी में बचा है। ठीक है, तो इसका पूरा कैलकुलेशन करने के लिए कंपनी क्या करती है बेटा, कैश फ्लो स्टेटमेंट मेंटेन करती है। क्या करती है, कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार करती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं, इसी में क्वेश्चन नंबर आपका 9A है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में देख लेते हैं बेटा। क्वेश्चन पे लिखा हुआ है, नरुला लिमिटेड अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹2 लाख आफ्टर और क्रेडिटिंग द फॉलोइंग आइटम्स। यानी नरुला लिमिटेड एक कंपनी है, वो क्या कर रही है, प्रॉफिट अर्न कर रही है। कितना प्रॉफिट बेटा, 2 लाख है। ठीक है, आफ्टर क्रेडिटिंग फॉलोइंग आइटम। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट लिखा है डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स ₹25,000। सेकंड लिखा है लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर ₹3,000। थर्ड लिखा है अमोर्टाइजेशन ऑफ डेवलपमेंट कॉस्ट ₹8,000। फोर्थ लिखा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट ₹2,400। एंड फाइव क्या लिखा है, फाइव पॉइंट है आपका प्रोविजन फॉर टैक्सेशन ₹40,000। फोर्थ सिक्स पॉइंट है ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व ₹20,000। एंड सेवन पॉइंट है गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी ₹9,000। यानी ये जितने भी आइटम इसमें दिए गए हैं, ये सारे आपके क्या है बेटा, एडजस्टमेंट फॉर से रिलेटेड, यानी इसमें नॉन कैश एक्सपेंस सारे दिए गए हैं। ठीक है, ये क्या है बेटा, आपके नॉन कैश आइटम या नॉन कैश एक्सपेंस हैं। ठीक है, तो आगे क्या लिखा है, द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन टू यू, है ना, यानी फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन है ना दी गई है। लिखा है 31 मार्च 2018 एंड 31 मार्च 2017। ठीक है, सबसे पहले लिखा है ट्रेड रिसीवेबल 31 मार्च 2018 में इसका वैल्यू दिया है 1 लाख एंड 31 मार्च 2017 में इसका वैल्यू दिया है ट्रेड रिसीवेबल कितना दिया बेटा, 90,000। ठीक है, आगे लिखा है ट्रेड पेबल 2018 में दिया है 60,000 एंड 2017 में 41,000। फिर लिखा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 2018 में 1,000 है एंड 2017 में कितना दिया है 5,000। ठीक है, फिर लिखा है प्रीपेड एक्सपेंस 2018 में 2,000 है और 2017 में कुछ भी नहीं दिया गया, यानी नील है। ठीक है, तो ये सारे क्या है बेटा, जो आपकी एडिशनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है, ये इंफॉर्मेशन कौन सी बेटा, आपकी करंट एसेट्स या करंट लायबिलिटी से रिलेटेड है। ठीक है, तो हमें क्या प्रिपेयर करना है बेटा, या फिर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हमें क्या मेंटेन करना है बेटा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हमें प्रिपेयर करना है। ठीक है, और इसमें जितने भी हेड दिए गए वो सारा हमारा ऑपरेटिंग या ऑपरेशनल एक्टिविटी से रिलेटेड है, इसलिए हम क्या प्रिपेयर करेंगे बेटा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं बेटा, सबसे पहले हमने क्या किया बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है, उसके बाद हमने अपना प्रोफार्मा तैयार कर लिया है, हमें क्या प्रिपेयर करना है बेटा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हमें प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, फॉर द एंडेड ईयर 31 मार्च, यानी आपके क्वेश्चन में 2 ईयर की इंफॉर्मेशन गिवन है। फर्स्ट है आपका 2018 एंड सेकंड क्या है 2017। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार करते हैं वो बेटा करंट ईयर का होता है। किस ईयर का होता है, करंट ईयर। ठीक है, यानी चालू वर्ष का होता है। तो चालू वर्ष हमारा कौन सा बेटा, 2018 है। ठीक है, तो हम यहाँ पर ईयर क्या लिखेंगे, 31 मार्च 2018। ठीक है, हमने क्या लिखा बेटा, पर्टिकुलर डिटेल्स एंड अमाउंट। ठीक है, अब क्वेश्चन में सबसे पहले क्या लिखा है बेटा, क्वेश्चन में देखते हैं, सबसे पहले लिखा है प्रॉफिट। क्या लिखा बेटा, प्रॉफिट दिया है 2 लाख। कितना लिखा है, 2 लाख। लेकिन ये एग्जैक्ट में हमारा ये प्रॉफिट नहीं, हमें क्या करना होगा, एग्जैक्ट इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में कुछ और हेड दिए गए हैं जो प्रॉफिट से ही रिलेटेड है। ठीक, आफ्टर कैलकुलेटिंग है ना, यानी जो एडिशनल और जो है ना आफ्टर एडजस्टमेंट जो दिए गए उससे पहले का ये प्रॉफिट है। ठीक है, तो हमें क्या करना रहेगा, बिफोर टैक्स है ना, प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या कर लेते हैं बेटा, यहां पर हम लिख लेते हैं, सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन में क्या लिखा है, नेट प्रॉफिट लिखा है। क्या लिखा है बेटा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है,
सबसे पहले यहाँ पे आपके पास प्रॉफिट दिया है आपके क्वेश्चन में कितना बेटा 2 लाख आपका प्रॉफिट है, कितना है 2 लाख, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में आपके बोला गया है, क्वेश्चन में लिखा है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, यानी हमें क्या निकालना है, ये टैक्सेशन हमें क्या करना है, इसमें ऐड करेंगे तभी हमारा क्या आएगा बेटा प्रॉफिट फॉर टैक्स आएगा, ठीक है। तो आपका प्रोविजन फॉर टैक्स कितना दिया है, प्रोविजन फॉर टैक्स कितना दिया है बेटा 40,000 आपका प्रोविजन फॉर टैक्स दिया है, ठीक है। उसके बाद आगे क्या लिखा है, आपका लिखा है ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, है ना। तो हमें क्या करना रहेगा, जनरल रिजर्व को भी यहाँ पर ऐड करना रहेगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे जनरल रिजर्व, ठीक है, कितना है 20,000, और ये हमारा टोटल जो निकल के आएगा 2,60,000, ये आपका क्या होगा बेटा प्रॉफिट बिफोर टैक्स होगा। यानी जब कभी आपके क्वेश्चन में सिर्फ प्रॉफिट दिया हो और अगर आपके क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर टैक्सेशन या टैक्स दिया है और जनरल रिजर्व दिया है, तो हमें जो हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा हम उन तीनों को क्या करेंगे ऐड कर लेंगे, तो हमारा क्या निकल के आएगा बेटा प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकल के आएगा। हमने क्या किया बेटा 2 लाख प्रॉफिट था, 40,000 आपका प्रोविजन फॉर टैक्स है, उसके बाद आपका 20,000 जनरल रिजर्व है, हमने तीनों को ऐड किया तो हमारा जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो कितना है बेटा 2,60,000 यानी 2,60,000 है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आ जाएगा बेटा आपका 2,60,000, कितना आ जाएगा 2,60,000, ठीक है, 2,60,000 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में बोला गया है, आगे लिखा है फॉलोइंग आइटम्स, यानी क्रिएटिंग द फॉलोइंग आइटम्स कुछ दिए गए हैं, ठीक है, जो नॉन कैश एंड नॉन कैश एक्सपेंस से रिलेटेड है उसको हम कहाँ दिखाते हैं बेटा एडजस्टमेंट फॉर्म में दिखाते हैं। तो उसके लिए हम हेडिंग बना लेते हैं बेटा, क्या लिखेंगे एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन कैश आइटम, क्या लिखेंगे नॉन कैश आइटम्स, ठीक है। अब इसमें हम लोग ऐड क्या करते हैं बेटा जो आपके नॉन कैश होते हैं, ठीक है, जो आपका जितना लॉस वगैरह होगा उन सारे आइटम को हम क्या करते हैं यहाँ पर ऐड करते हैं। अगर मान लीजिए कि नॉन कैश आइटम में अगर आपके पास प्रॉफिट आ गया तो उसको हमें क्या करना रहेगा ऐड करना लेस करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए प्रॉफिट दिया है, नॉन कैश आइटम दिया और प्रॉफिट दिया है तो उसे हमें क्या करना बेटा लेस करना है। और अगर मान लीजिए कि एक्सपेंस है, लॉस है, ठीक है, तो वो सारा हम क्या करेंगे यहाँ पर ऐड करेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा है डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट, तो इसे हमें क्या करना रहेगा ऐड करना रहेगा, लिखेंगे डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है, कितना है बेटा आपका 25,000, ठीक है, कितना है 25,000। आगे लिखा है लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, ये भी हम क्या करेंगे ऐड करेंगे, लिखेंगे लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, क्या लिखेंगे यानी फर्नीचर को बेचने से क्या हुआ हमें लॉस हुआ, कितना लॉस हुआ बेटा 3,000 का आपको लॉस हुआ, ठीक है। आगे लिखा है अमोर्टाइजेशन ऑफ डेवलपमेंट कॉस्ट, ये भी हमारा नॉन कैश एक्सपेंस है, क्या लिखेंगे अमोर्टाइजेशन ऑफ डेवलपमेंट कॉस्ट, क्या लिखेंगे डेवलपमेंट कॉस्ट, कितना आ जाएगा, ये आपका दिया गया है बेटा आपका 8,000। उसके बाद क्वेश्चन में लिखा है आपका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, ये भी आपका क्या है बेटा नॉन कैश आइटम है, इसको भी हम क्या करेंगे ऐड करेंगे, लिखेंगे प्रोविजन फॉर नॉन कैश, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट से क्या बेटा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, कितना है बेटा आपका इसमें दिया गया है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 2,400, ठीक है। उसके बाद आगे लिखा है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, अभी इसका कैलकुलेशन करेंगे नहीं, अभी इसको ड्रॉप करेंगे। आगे लिखा है ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, हमने क्या किया है ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व को हमने ऑलरेडी प्रॉफिट में यहाँ पर ऐड कर दिया है, ठीक है। तो हमें क्या करना रहेगा इसका कैलकुलेशन अभी आगे यहाँ पर कहीं नहीं दिखाना पड़ेगा, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे यहाँ प्रेजेंट नहीं करेंगे क्योंकि हमने इसको क्या किया ऑलरेडी पहले ही हमने प्रॉफिट में ऐड कर लिया है, ठीक है।
अब हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर लेंगे, ठीक है, 400 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अगली हेडिंग हमारी लेस की, ठीक है। तो हम लेस क्या करेंगे बेटा, आगे क्वेश्चन में लिखा है गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी, यानी आगे बोला गया है गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी, यानी मशीन को बेचने से हमें क्या मिल रहा है, पैसा प्राप्त हो रहा है, यानी हमें क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो हमने आपको बताया कि जब कभी कोई एसेट्स अगर सेल होती है और उस पर प्रॉफिट होता है तो उसको हमें यहाँ पर लेस करना पड़ता है। अगर मान लीजिए कि कोई एसेट्स आपकी सेल हो रही है और उससे अगर मान लीजिए लॉस हो गया तो हमें यहाँ पर दिखाना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, इसलिए हमें क्या करना रहेगा, एडजस्टमेंट फॉर्म में क्या करना रहेगा, उसको लेस करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पर लिखा है सेल ऑफ मशीन, हम इसको क्या करेंगे, लेस करेंगे, ठीक है। क्या किया हमने, लेस किया है, गेन ऑन सेल ऑफ मशीन 9000 क्वेश्चन में दिया है, तो हम इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपना बैलेंस कैलकुलेट कर लेते हैं कि ये दोनों जोड़ के हमारा बैलेंस यहाँ पर कितना आ जाएगा। ये हमारा बैलेंस आएगा बेटा आपका 2,98,400 आपका आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये वाला 9000 यहाँ पर क्या करेंगे, लेस कर देंगे। तो हमारा जो फाइनल यहाँ सीधे सीधे इस वाले 9000 को इससे माइनस किया, हमारा बैलेंस क्या है, 2,89,400, ठीक है। और ये बैलेंस हमारा क्या निकल के आया है, ये निकल के आया ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, वर्किंग कैपिटल चेंज, ठीक है। यानी क्या निकल के आएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। ये हमारा कितना दिया गया है, आपका दिया है बेटा 2,89,400, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में आगे क्या लिखा है, क्वेश्चन में एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई है। और एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या बोला गया है बेटा, आपका बोला गया है, यानी 2 ईयर की इंफॉर्मेशन आपके क्वेश्चन में गिवन है ना, 2018 एंड 2017 से रिलेटेड, ठीक है। तो ये जो इंफॉर्मेशन है ये क्या है बेटा, ये आपका करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो हमें क्या करना होता है कि जितना करंट एसेट्स होता है, जितना करंट लायबिलिटी होता है, उसको हम क्या करते हैं बेटा, वर्किंग कैपिटल चेंज में हमें इसको दिखाते हैं। लेकिन हम इसमें क्या करते हैं, कुछ हेड हम क्या करते हैं, लेस करते हैं और कुछ को हम ऐड करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम लिख लेते हैं, यहाँ पर ऐड क्या करेंगे, लिख लेते हैं, लिखेंगे डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज, क्या लिखेंगे, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, क्या लिखेंगे, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, ठीक है। यानी हम क्या करेंगे, जो जब हमारी एसेट्स क्या होगी, प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग करंट ईयर में अगर उसका वैल्यू कम होगा तो उसे हमें क्या करना रहेगा, ऐड में दिखाना पड़ेगा। और अगर मान लीजिए कि आपकी लायबिलिटी प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग करंट ईयर में क्या होगी, इंक्रीज होगी या बढ़ेगी, तो उसको हमें क्या करना रहेगा, प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। इसी का जस्ट अपोजिट हम क्या करेंगे, लेस करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं लेस, ठीक है, लिखेंगे इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, ठीक है। यानी इसी का जस्ट अपोजिट यहाँ पे कर देंगे। यहाँ पर देखो हमने क्या किया, आपकी जब एसेट्स प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग करंट ईयर में डिक्रीज करेगी तो हमें यहाँ पर प्लस करना होगा, ठीक है। और अगले ईयर के अकॉर्डिंग करंट ईयर में क्या होगी, इंक्रीज करेगी, तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, उसको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि आपकी लायबिलिटी अगर इंक्रीज करेगी तो यहाँ पर दिखाना पड़ेगा, और डिक्रीज करेगी तो यहाँ पर, यानी प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग अगर करंट ईयर में अगर आपकी लायबिलिटी अगर इंक्रीज कर जा रही है तो उसको हमें यहाँ पर दिखाना पड़ेगा, और अगर डिक्रीज कर जा रही है तो यहाँ पर दिखाना पड़ेगा, ठीक है। देखते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या क्या दिया गया है। क्वेश्चन में लिखा है ट्रेड रिसीवेबल 2018 में दिया है, यानी 31 मार्च 2018 में दिया है 1 लाख, और 31 मार्च 2017 में दिया है 90,000, ठीक है, यानी 90,000, ठीक है। तो अभी देखो 2017 में जो ट्रेड रिसीवेबल है, ट्रेड रिसीवेबल का वैल्यू कितना है, 90,000,
और 2018 यानी 2018 में ट्रेड रिसीवेबल का वैल्यू कितना है 1 लाख, ठीक है। और हमें पता है कि जो ट्रेड रिसीवेबल होता है वो क्या होता है बेटा, करंट एसेट्स होता है। और करंट एसेट्स का वैल्यू क्या है, प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग करंट ईयर में क्या हो रहा है, इसका वैल्यू इंक्रीज कर रहा है। तो जब कभी इंक्रीज करेगा तो हम कहाँ दिखाएंगे बेटा, लेस में दिखाएंगे। यहाँ पर हमने लिखा है ना इंक्रीज इन करंट एसेट्स, तो आपकी एसेट्स क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है, तो हमें कहाँ दिखाना होगा, लेस में दिखाना होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटा, लिखेंगे ट्रेड रिसीवेबल। रिसीवेबल कितना दिया बेटा, प्रीवियस ईयर में आपका 90,000 था और करंट ईयर में 1 लाख है, कितना है 1 लाख, ठीक है। तो कितने से इंक्रीज कर रहा है बेटा, 10,000 से इसका वैल्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इसको माइनस में दिखाएंगे, ठीक है। आगे लिखा है ट्रेड पेबल, 31 मार्च 2018 में इसका वैल्यू दिया है 60,000 और 31 मार्च 2017 में इसका वैल्यू दिया है 41,000, यानी 2018 में 60,000 एंड 2017 में कितना दिया है 41,000। और हमें पता है कि जो ट्रेड पेबल है वो क्या है बेटा, आपका करंट लायबिलिटी है, क्या है बेटा, करंट लायबिलिटी है, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर में 41,000 था और करंट ईयर में 60,000 है, इसका मतलब आपकी करंट लायबिलिटी इंक्रीज कर रही है। तो जब कभी इंक्रीज करेगी तो हमें कहाँ दिखाना होगा, प्लस में दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटा, ट्रेड पेबल, प्रीवियस ईयर में इसका वैल्यू था 41,000 एंड करंट ईयर में 60,000, यानी इसका वैल्यू कितने से इंक्रीज किया बेटा, 90,000 से इसका वैल्यू क्या हुआ, इंक्रीज हो गया, ठीक है। आगे लिखा है आउटस्टैंडिंग ऑफ एक्सपेंस, ठीक है, कितना दिया है 2018 में 1,000 है, 2017 में कितना दिया बेटा 5,000, यानी 2018 में इसका वैल्यू कितना है बेटा 1,000, 2017 में 5,000। यानी कहने का मतलब क्या है कि ये जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है ये क्या है बेटा, आपका लायबिलिटी है। और कौन सी लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी क्या हो रहा है, प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग करंट ईयर में इसका वैल्यू क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो जब कभी कम होगी करंट लायबिलिटी तो हम कहां दिखाएंगे, माइनस में दिखाएंगे, ठीक है। ये हमारा क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, ठीक है। प्रीवियस ईयर में 5,000 था और करंट ईयर में कितना है 1,000, ठीक है। तो कितने से डिक्रीज किया बेटा, 4,000 से इसका वैल्यू क्या किया, डिक्रीज किया, ठीक है। आगे लिखा है प्रीपेड एक्सपेंस 2018, यानी 31 मार्च 2018 में इसका वैल्यू 2,000 है और 31 मार्च 2017 में इसका वैल्यू कुछ भी नहीं दिया, यानी नील है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि प्रीवियस ईयर में जो प्रीपेड एक्सपेंस है, ठीक है, इसका वैल्यू कुछ भी नहीं था, ठीक है, कोई वैल्यू नहीं था। लेकिन करंट ईयर में इसका वैल्यू कितना है बेटा, आपका क्वेश्चन में दिया गया है 2,000, ठीक है। और हमें पता है कि ये जो प्रीपेड एक्सपेंस है ये क्या है बेटा, आपका क्या है, एसेट्स है। कौन से एसेट्स है, करंट एसेट्स है। तो हमें क्या करना होगा, प्रीवियस ईयर में इसका वैल्यू कुछ भी नहीं था और करंट ईयर में आपका 2,000 दिया, इसका मतलब आपकी जो एसेट्स है, करंट एसेट्स क्या कर रही है, प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग इस साल हमारी एसेट्स क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। तो कितने से इंक्रीज कर रही है बेटा, 2,000 से इंक्रीज करेगी। तो हमने आपको बताया कि जब कभी आपकी करंट एसेट्स इंक्रीज करेगी तो उसको हमें कहां दिखाना पड़ेगा बेटा, लेस में दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेस करेंगे, लिखेंगे सीधे सीधे प्रीपेड एक्सपेंस, ठीक है। क्या लिखेंगे, प्रीपेड एक्सपेंस, कितना दिया बेटा आपका 2017 में, 2017 में कोई वैल्यू नहीं था, लेकिन 2018 में इसका वैल्यू कितना बेटा 2,000। तो हम सीधे सीधे यहाँ पे लिख देंगे 2,000 आपका क्या हुआ था, इंक्रीज कर रहा था, ठीक है, करंट एसेट इंक्रीज कर रहा था ना। अब हम क्या करेंगे, आगे क्या लिखा है, आगे और क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया है तो हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ठीक है। देखते हैं कितना आया हमारा बैलेंस। ऐड करने पे हमारा 90,000 यहाँ लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, बैलेंस आएगा 3,08,400, ठीक है। कितना आएगा बेटा, 3,08,400। अभी इन सबको ऐड करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो बैलेंस आएगा वो कितना, 1,000, वो भी कितना आएगा, माइनस का आएगा, क्या आएगा 60,000, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको इससे माइनस करेंगे तो हमारा बैलेंस क्या निकल के आएगा बेटा, आपका सीधे सीधे बैलेंस निकल के आएगा 2,92,400, ठीक है। और ये हमारा जो बैलेंस अभी आया है, ठीक है, ये हमारा बैलेंस आया, ठीक है। यानी हमने क्या किया बेटा, जितना भी हमारा वर्किंग कैपिटल चेन में जितना हमने ऐड किया था उसको हमने यहाँ दिखा के यहाँ दिखाया, इन दोनों को ऐड किया तो हमारा बैलेंस कितना है 3,08,400। अभी ये जो हमारा माइनस का बैलेंस है हमने इसको माइनस किया तो हमारा है 2,92,400, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में आगे बोला गया था
प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ठीक है, यानी हमें अगर नेट वैल्यू अगर निकालना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का, तो हम क्या करेंगे बेटा, प्रोविजन फॉर टैक्स को भी लेस करेंगे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सीधे सीधे लिखेंगे पेमेंट ऑफ, क्या लिखेंगे, पेमेंट ऑफ टैक्स। इसको भी हमें क्या करना रहेगा, माइनस करना रहेगा। ये आपका दिया है 40,000, कितना दिया बेटा, 40,000। तो हमारा जो बैलेंस निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा बेटा आपका 2,52,000, 2,52,400, ये आपका बैलेंस निकल के आएगा। ये बैलेंस हमारा क्या है, नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, क्या निकल के आएगा बेटा, नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ये हमारा फाइनल बैलेंस निकल के आएगा। ठीक है, आपका क्वेश्चन कंप्लीट।